साथियों, आज हमारी महान भारतीय संस्कृति का, हमारी महान सांस्कृतिक विरासत का, सांस्कृतिक धरोहर का, हमारी ऐतिहासिक गौरवशाली परंपरा का, हमारी ऐतिहासिकता का, पौराणिकता का, हमारी आध्यात्मिकता का, हमारे महान हिंदू धर्म का, हमारे हिंदुत्व का, हमारे सनातन धर्म का डंका आज पूरे वैश्विक मानचित्र पर और पूरे वैश्विक पटल पर बज रहा है। आज हमारे महान सनातन धर्म की विजय पताका पूरे ब्रह्मांड में लहरा रही है। साथियों, आज इस तरह से बात की शुरुआत क्यों? सबसे पहले आप सभी के दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा। जब आप इस पूरे विषय को समझेंगे, इस पूरी बात को सुनेंगे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप यकीनन ये कहेंगे कि इससे बेहतरीन तरीके से इस बात की शुरुआत नहीं हो सकती थी, इससे अधिक बेहतरीन तरीके से इस बात की शुरुआत नहीं हो सकती थी। मैं नहीं जानता कि कल आपने ये खबर पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन कल सारे दैनिक समाचार पत्रों में और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर यह खबर बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कर रही थी। और करे भी क्यों ना, बात ही इतनी बड़ी, इतनी महान उपलब्धि एक महिला के द्वारा हासिल की गई। कल जब मैंने साथियों अखबार खोला तो सबसे फ्रंट पेज पर, सबसे पहले पन्ने पर एक खबर छपी हुई थी। भारतवंशी महिला चंद्रिका टंडन जी को उनके एल्बम त्रिवेणी के लिए संगीत के क्षेत्र के सबसे बड़े अवार्ड ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया लॉस एंजल्स में। साथियों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड। इसे संगीत के क्षेत्र का ऑस्कर भी कहा जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले व्यक्ति को उस क्षेत्र विशेष का सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाता है। चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे तकनीकी का कोई क्षेत्र हो, चाहे पत्राचार का कोई क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का कोई क्षेत्र हो, या फिर संगीत का ही क्षेत्र हो, तो कोई भी व्यक्ति अगर उसमें कोई महान उपलब्धि हासिल करता है तो उसको उस क्षेत्र के सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो संगीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र का ऑस्कर कहा जाता है ग्रैमी अवार्ड को। तो चंद्रिका टंडन जी को उनके एल्बम त्रिवेणी के लिए सबसे बड़े अवार्ड ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ज्यादा गौरव का क्षण है और इस महान उपलब्धि के लिए मैं समस्त देशवासियों की तरफ से चंद्रिका टंडन जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं कि उनके द्वारा महान उपलब्धि हासिल की गई। साथियों, ऐसा नहीं है कि यह उपलब्धि पहली बार किसी भारतीय के द्वारा हासिल की गई हो। सबसे पहले पंडित रविशंकर जी के द्वारा 1968 में पंडित रविशंकर जी को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 18वीं 17 लोग इससे पहले ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं और 18वीं महिला है, वे हैं चंद्रिका टंडन जी। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सारे देशवासियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, कोई भी व्यक्ति महानता बिना मेहनत, बिना संघर्ष और बिना लगन के हासिल नहीं कर सकता। अगर आप अपने जीवन में देखें, आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को देखेंगे जिसने कोई महान उपलब्धि हासिल करी है, तो उसके पीछे बहुत ज्यादा लगन, बहुत ज्यादा मेहनत छुपी हुई है। और चंद्रिका टंडन जी भी इससे अछूती नहीं रही है। ग्रैमी अवार्ड की हमने बात की, अब कुछ बात अगर चंद्रिका टंडन जी के विषय में करें, उनके जन्म, उनके पालन पोषण, उनके संघर्षों के विषय में करते हैं। उनका जन्म साथियों चेन्नई में हुआ, चेन्नई में उनका पालन पोषण हुआ। उनके जो परिवार की जो रीति नीतियां थी, उनके जो परिवार में शुरुआत से सामवेद, कर्नाटक संगीत और वैदिक मंत्रों, वैदिक जो हमारे शास्त्र हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा वहां पर दी जाती थी। और बचपन से ही उनका मन एक संगीतकार बनने का था, संगीतज्ञ बनने का था, जिसको कि आप देख सकते हैं उन्होंने पूरा भी किया। 71 वर्ष की उम्र में साथियों को ग्रैमी पुरस्कार हासिल हुआ है, ग्रैमी अवार्ड उन्हें हासिल हुआ है। बहुत सारे विषय यहां पर अभी आने वाले हैं, आप सारी बात को ध्यान से सुनेगा, सारे डॉट्स को आप कनेक्ट कीजिएगा, तो उसके बाद आप पाएंगे बहुत सारे विषय हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय ऐतिहासिकता, हमारे महान सनातन धर्म से जुड़ी हुई आप इसे पाएंगे। तो वैदिक शास्त्रों और वैदिक मंत्रों से उनका परिवार जुड़ा हुआ पहले ही रहा था। और उनके संघर्षों की अगर बात करें साथियों, तो वे बिजनेस स्कूल में पढ़ना चाहती थी, तो रिश्तेदारों ने पहले मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अरे यहाँ तो लड़के पढ़ते हैं, आप वहां का पढ़ने के लिए जाओगे। तो जिद करके उन्होंने वहां एडमिशन लिया, तो पहले तो प्रवेश भी नहीं मिला। प्रवेश के लिए उन्होंने वहां भूख हड़ताल करनी पड़ी, उसके जाकर तब जाकर के उन्होंने वहां पर एडमिशन दिया गया। जब पहली बार अपनी जॉब के लिए साक्षात्कार देने के लिए वे गई, तो वे बताती है कि मैं उधार का कोट मांग करके अपनी जॉब का पहला इंटरव्यू देने के लिए गई। उसके बाद साथियों जब उन्हें जॉब मिली बेरूत में, जब वहां सिटी बैंक में उनको जॉब मिली, तो वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। तो उनके जीवन में से बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी कहानियां मैंने उनके जीवन के बारे में पढ़ी। 2011 में पहली बार उनको इसके लिए नॉमिनेटेड किया गया और पहली बार तब भी उन्हें पुरस्कार हासिल नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए ना कि कोई कितना ज्यादा अपने किसी एम के लिए कितना डेडिकेटेड है, आप इस बात से समझ सकते हैं। इतने साल को 71 वर्ष की उम्र में एक महिला को ग्रैमी अवार्ड दिया जा रहा है, कितनी मेहनत, कितनी लगन उन्होंने इस चीज के लिए की होगी। आज हम देखते हैं कि छोटी सी चीज हमें हासिल नहीं होती तो हम अपने आपा खो देते हैं, हम लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। लेकिन इस महिला से बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। साथियों, ग्रैमी अवार्ड अनेकों क्षेत्रों में दिया जाता है, मतलब इसके लिए कैटेगरीज निर्धारित की गई है। तो जो उनका जो एल्बम है त्रिवेणी, सबसे पहले तो साथियों त्रिवेणी जो उनका, इस नाम को ही आप हमारी भारतीय संस्कृति से जोड़कर देख सकते हैं। जो त्रिवेणी उन्होंने जो नाम निर्धारित किया है, गंगा, यमुना, सरस्वती, इसके संगम के आधार पर, संगम के नाम पर उन्होंने त्रिवेणी एल्बम इसका नाम रखा। तो उनको जो अवार्ड है यह न्यू एज और चैंट की श्रेणी में दिया गया। तो
मेरा एक बड़ा मन हुआ साथियों कि देखने का कि हाँ कि इसमें क्या है, इस एल्बम में ऐसा क्या। सभी के पास फोन है, यूट्यूब में कुछ करना ही नहीं आज तो किसी चीज को सर्च करने के लिए। मैंने भी यूट्यूब खोला और सर्च किया त्रिवेणी एल्बम, और ट्रेंडिंग की बात चल रही थी तो सीधे आकर त्रिवेणी एल्बम चंद्रिका टंडन। जब मैंने वहां पर देखा तो 7 गाने दिए गए थे। पहला गाना मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हुए इस बात को देख करके, उस गाने को सुन करके, और आपके भी मुझे लगता है कि रोंगटे खड़े होंगे। जब मैंने उसे सुना तो एक मधुर संगीत के साथ वो चीज शुरू हुई। उसके बाद मैंने क्या देखा कि वहां पर महामृत्युंजय मंत्र गाया जा रहा है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उसके बाद मुझे लगा कि शायद शुरुआत की गई हो वैसे, उसके बाद कोई चीज शुरू होगी। और मेरे दिमाग में इससे पहले ये कभी भी ये नहीं आता कि इसमें मंत्रोच्चार भी किया जाता है। मंत्रोच्चार करने पर भी किसी को ग्रैमी अवार्ड दिया जा सकता है। हमारी भारतीय संस्कृति को दिखाने पर भी किसी को ग्रैमी अवार्ड दिया जा सकता है। मेरे दिमाग में कभी भी ऐसी बात नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद कोई गाना आएगा या कोई अलग तरीके का कोई म्यूजिक दिया गया होगा, तब उसके लिए उसको अवार्ड दिया गया होगा। तो पहले देखा कि हमारा महामृत्युंजय मंत्र हम सभी जानते हैं कि एक अलग एनर्जी पैदा करता, तो मेरे रोए खड़े हो गए। मुझे लगा कि आगे गाना शुरू होगा। उसके बाद मैं देखता हूं कि हमारा भोजन मंत्र ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। आप इसको जोड़ के देखिए ना कि हमारी महान सांस्कृतिक विरासत को कोई गाने के रूप में पिरो रहा है, हमारे मंत्रोच्चार को कोई गाने के रूप में पिरो रहा है और उसको संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। मुझे लगता था कि केवल गानों के लिए अवार्ड दिया जाता होगा, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि हमारी महान संस्कृति कितनी आगे पहुंच गई। वैश्विक पटल पर तेरा हमारा ध्वज फहरा रहा है। कितनी ज्यादा सोचने वाली बात है उसको। दूसरा गाना देखा तो वहां पर ओम नमो नारायण। तीसरा मैंने गाना देखा वह भी इस तरीके से मंत्रोच्चार। तो मैंने 7 गाने सुने तो मुझे हमारी जो महान भारतीय संस्कृति है, हमारे सनातन के जो वैदिक हमारे जो मंत्रोच्चार है, वो सारी चीजें देखने को मेरे रोंगटे खड़े हो गए साथियों। और इतना अच्छा मैं बता सकता हूँ, इतना अच्छा मुझे फील हुआ, मेरे रोंगटे खड़े होकर। ये बहुत ही जबरदस्त चीज मेरे लिए थी। मैं सोचता था कि शायद गानों के क्षेत्र में ही अवार्ड दिया जाता होगा, लेकिन नहीं, मंत्रोच्चार को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जाना, हमारी भारतीय संस्कृति का परचम जो है लहराया हुआ मुझे दिखता है साथी। मैं देखता हूं कि आजकल तकनीकी आगे बढ़ रही है, आधुनिकता कितनी आगे बढ़ रही है कि हम लोग अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। लेकिन एक महिला जिसने कि बचपन से जिसको इस चीज की शिक्षा मिली हुई है, उसने जीवन भर इस दिशा में प्रयास किया और उसको आप देख सकते हैं कि 71 साल की उम्र में उसको ग्रैमी अवार्ड हासिल हुआ है। आज हम अपने धर्म को देखते हैं कि धर्म की तरफ हम चलना छोड़ रहे हैं। अब हम धर्म विमूढ़ होते जा रहे हैं, धर्म विमुख हम लोग होते जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि धर्म के उससे किसी को ग्रैमी अवार्ड मिल जा रहा है। तो ये मेरे लिए अभी भी जब मैं इस बात को बोल रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं साथियों। आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग टेक्निकली हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उद्योगों के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, साइंस के क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या छोड़ रहे हैं? हम लोग अपनी संस्कृति को, हमारी ऐतिहासिकता को, हमारी संस्कृति को हम लोग पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं साथियों, अपनी संस्कृति को छोड़कर कभी कोई आगे नहीं बढ़ पाए। उसके बाद एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग आज देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी बातों से हम लोग हताश और निराश होते जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी को मैं देखता हूं, कोई जैसे 10th में फेल हो गया तो वह बुरी तरीके से निराश हो जा रहा है, हताश हो जा रहा है। कोई जैसे किसी का आईटीआई में सिलेक्शन नहीं हुआ, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो निराश हो जा रहा है, सुसाइड तक लोग कर ले रहे हैं। किसी को किसी की प्रेमिका नहीं मिली, ऐसे भी उदाहरण आजकल देखने को मिल रहे हैं। किसी को उसकी प्रेमिका नहीं मिली तो जहर खा लिया। मतलब इतनी छोटी छोटी बातों पर लोग हतोत्साहित हो जा रहे हैं। लेकिन एक महिला जिसने कि इतने सालों से 71 साल की उम्र में, ये बात बहुत ज्यादा, आप लोग अगर इसकी गहराई को आप समझेंगे तो आप पाएंगे कि 71 साल की उम्र तक कोई संघर्ष कर रहा है, उसके बाद वह उस मुकाम तक पहुंच पा रहा है। तो मैं सभी अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि हार मत मानो, कभी भी हार नहीं माननी है। जीवन में उन्नति के शिखर पर वही व्यक्ति पहुंचा जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब विवेकानंद जी को पढ़िए ना, वे क्या कहते हैं। अब महान है, हमारे महान जो दार्शनिक लोगों को पढ़िए ना, वो लोग क्या कहते हैं कि कभी भी अपने संघर्ष को मत छोड़ो। जो भी व्यक्ति आप देखते होंगे कि उन्नति शिखरों पर पहुंचा है, वो हमेशा संघर्ष करके ही पहुंचा है। और सफलता का रास्ता हमेशा संघर्ष, सफलता की सीढ़ियां संघर्षों के रास्ते वैसे ही होती हुई जाती हैं। इसको प्रूफ किया ना, देखिए ना चंद्रिका टंडन जी ने, कितने जबरदस्त एग्जांपल है इसके लिए। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि कभी भी हम लोगों ने हार नहीं माननी है। उसके बाद साथियों एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हम लोग आज देखते हैं कि हम अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। कई बार हमारे धर्म की बात है तो हम लोग कहते हैं अरे यार ये क्या है, मतलब क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गए, साइंस के क्षेत्र में हम लोग इतना आगे बढ़ गए कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हम लोग आज एक नोबल तो पूरा पढ़ सकते हैं, 1000-2000 पन्नों को नोबल हम पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अपने धर्म का कोई ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। हम रामायण हम नहीं पढ़ सकते, हम महाभारत हम नहीं पढ़ सकते, रामचरितमानस हम लोग नहीं पढ़ सकते। आप देखिए ना, महान, आप हमारे देश के लोग ही हमारे संस्कृति का मजाक उड़ाते जा रहे हैं। हमारे देश के लोग ही हमारे श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रहे थे। लेकिन हम और देशों को देखते, पावरफुल देश, अमेरिका के लोग, रूस के लोग, जापान के लोग हमारे देश में आते हैं। अभी हम महाकुंभ चल रहा है, डुबकी लगा रहे, वहां पर आ रहे, सन्यास की दीक्षा हमारे देश में लोगों ने ले रहे हैं। लेकिन हमारे देश के लोग हमारे संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा दुख साथियों तब होता है जब श्री राम के अस्तित्व पर सवाल पैदा किए जाते हैं, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता है, संसद पर हमारे देश की संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता है, आध्यात्मिकता का हमारे देश का मजाक उड़ाया जाता है। ये बहुत गलत बात है। मैं हमेशा से कहता हूं कि नेवर फॉरगेट योर रूट्स। जो भी लोग अपनी जड़ों को भूलते हैं उनका कभी भला नहीं हो सकता, कभी वो लोग उन्नति पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते।
कोई भी देश जो अपनी जड़ों को भूल गया वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। विकास के पथ पर जरूर अग्रसर हो सकता है, लेकिन उन्नति कभी नहीं कर सकता। हमेशा से मैं इस बात को कहता हुआ आया हूं कि उन्नति पथ पर वही देश आगे बढ़ेगा जो कि अपने जड़ों को नहीं भूलेगा। आप इस उदाहरण को मानव के उसमें भी ले सकते हैं, देश के उसमें भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इस उदाहरण को ले सकते हैं। फिर से मैं कहना चाहता हूं कि नेवर फॉरगेट योर रूट्स। आप देखिए ना कितने महान महान देश थे जिनका कि बाहुबल बोला करता था, जिनका कि सैनिक सामर्थ्य बोला करता था। रोम को आप देखिए ना, यूनान को आप देखिए ना, कहां गए ये लोग जिनका डंका बजा करता था कभी वैश्विक पटल पर? कहां गए आज देश? आज रेत के नीचे भी ये देश कहीं पर नजर नहीं आते, रेत में समा गए हैं सारे देश। क्यों? क्योंकि अपनी जड़ों को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए। आज साथियों हमारे देश में देख रहा हूं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण हमारे देश में हो रहा है कि हमारी सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। विकास के पथ पर तो हम अग्रसर हो ही रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भी हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को देखता हूं कि कहीं जाते हैं तो वे हमारी संस्कृति को किस तरह से आगे वो लोग करते हैं। अभी परसों में देख रहा था, सबसे आगे वियतनाम गए हुए थे, तो वहां पर वो कहते हैं कि राम और बुद्ध का देश है, वो राम और बुद्ध का ऐसे मिलन हो रहा है। और लेकिन हम लोग हैं कि अपनी संस्कृति को हम लोग पीछे छोड़ने की बात करते हैं। कहीं पर जैसे बात आती है, कहीं पर मंदिर की जैसे बात आती है कि धोती पहन लो, तो अरे यार धोती क्या पहननी? नहीं, इस बात को आप हमेशा साथियों याद रखना, नेवर फॉरगेट योर रूट्स। अपनी जड़ों को हमने कभी नहीं भूलना है। वही आदमी उन्नति शिखरों पर पहुंचा है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। कहां गया रोम और यूनान? अब देखिए ना, इस उदाहरण को अपने साथ आत्मसात कीजिए। अगर आप सारे डॉट्स को, आप पूरी बात को सुनेंगे, सबको कनेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि हाँ, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी ऐतिहासिकता, हमारी पौराणिकता, हमारी आध्यात्मिकता, हमारा सनातन धर्म आज वैश्विक पटल पर आज अपना झंडा लहरा रहा है। फिर से कहना चाहता हूं कि चंद्रिका टंडन जी को इस बात के लिए बधाई, और जितने किस्मों को आपने सुना, मैं सारे युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग संघर्ष करना मत छोड़िए। और फिर से नेवर फॉरगेट योर रूट्स। रोम और यूनान का उदाहरण इसके लिए सबसे मुझे लगता है कि परफेक्ट है। और अभी मुझे एक महान कवि के द्वारा कुछ पंक्तियां लिखी गई थी, और इसके साथ ही अपनी बात को मैं समाप्त भी करूंगा। मिट गए रोम मिस्र और यूनान। तो मुझे लगता है कि कल्लामा इकबाल साहब की पंक्तियां सभी को लोग याद भी आ गई होंगी, सभी को पंक्तियां याद भी आने लगी होंगी। मिट गए रोम मिस्र और यूनान, लेकिन कायम है नामो निशा हमारा। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वरना सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। इस बात के साथ साथियों अपनी बात को मैं समाप्त भी करना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जिस भावार्थ को मैं कहने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है, उन सारे डॉट्स को आपने कनेक्ट किया होगा। और हम सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा गर्व करने की बात है, हम लोग एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं, ऐसी पुण्य भूमि में हम लोग पैदा हुए हैं जिसका कि डंका पूरे वैश्विक पटल पर बसता है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, हम सभी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि ऐसी पुण्य भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। जिनको मैं गुरु मानता हूं, श्री प्रेमानंद जी महाराज हुए, हमेशा से अपनी वीडियोस में बात को कहते हैं कि हम सभी ने इस पर गौरव करना चाहिए, गर्व इस बात पर करना चाहिए कि ऐसी पुण्य भूमि में, ऐसी महात्माओं की भूमि में, ऐसी देवर्षियों की भूमि में हमारा जन्म हुआ है। तो हम लोगों ने अपनी जड़ों से जुड़ना है, अपनी संस्कृति को, अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी पौराणिकता को, हमारे महान सनातन धर्म की जो सीख हमें दी गई है उनको नहीं भूलना है। इसी के साथ साथियों अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।